हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। है प्रीत जहाँ की री सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। दोस्तों, बहुत ही अच्छा माहौल लगता है ये 15 अगस्त और 26 जनवरी को, और लगता है जैसे पूरी ही सृष्टि ही लगभग देशभक्त हो चुकी है। लेकिन क्या वास्तव में हम इतने बड़े देशभक्त हैं? ये देशभक्ति हमारे अंदर हर वक्त बनी रहती है? नहीं। यदि ये देशभक्ति हर समय हमारे दिलों में मौजूद होती तो देश की कोई भी बाह्य ताकत या फिर हमारे ही देश में रहने वाले कुछ लोग हमारे देश को तोड़ नहीं सकते थे। हमारी देश की एकता, अखंडता कभी नष्ट नहीं हो सकती थी। लेकिन ऐसा क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जो इतना कुछ होते हुए भी हमारे देश की एकता को तोड़ने की कोशिश कर लेती है, हमारे देश की अखंडता को नष्ट करने की कोशिश कर लेती है? तो सच्चाई तो ये है कि सिर्फ एक दिन के लिए हमारा ये भाव होता है। ये भाव हमारे अंदर स्थायी रूप से नहीं होता है। स्थायी रूप से ये भाव बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि ये देशभक्ति का भाव हम इसको हमेशा, जैसे कोई चैप्टर होता है उसको बार बार रिवाइज करके याद करते हैं, अच्छे हम समय समय पर याद रखें कि हमें देशभक्ति का ये भाव हमेशा के लिए बनाए रखना है। देशभक्ति का भाव हमेशा के लिए हमारे अंदर होगा तभी हम सच्चे देशभक्त कहलाएंगे। सिर्फ एक दिन घरों में झंडे लगाकर या फिर देशभक्ति गीत चलाकर हम देशभक्त नहीं हो सकते। हमेशा के लिए देशभक्त बने रहने के लिए इस भाव को हमेशा बनाए रखिए, हमेशा के लिए बनाए रखिए। कोई भी बाह्य शक्ति, कोई सत्ता यदि हमारे देश की खिलाफ कुछ भी बोलती है, कुछ भी षड्यंत्र रचती है, तो आप उसको नाकाम कर सकें, उसको अस्वीकार कर सकें। ऐसी आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, और ये तभी आएगी जब आप ईमानदारी से देशभक्ति की भावना को अपनाएंगे। तो दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप घर में झंडे लगाकर या तेज़ आवाज़ में देशभक्ति गीत गलियों में चलाकर आप देशभक्त कहलाएंगे। ज़रूरी है उस भावना का हर वक्त के लिए बने रहना, आपसी द्वेष भाव को ख़त्म करना और धर्म और जाति के नाम पर दंगे फसाद को बंद करना, मिलजुल कर रहना। सभी जाति, संप्रदाय, धर्म के लोग एक साथ प्यार से रहें, भाई बहन भाइयों की तरह से रहें, अपने सगे संबंधियों की तरह से रहेंगे, तभी ये देश अखंड हो सकता है, इसकी एकता अखंड हो सकती है। वरना कोई भी बाह्य ताकत आकर इसको कमज़ोर कर सकती है, इसकी नींव हिला सकती है। तो इस 15 अगस्त पे दोस्तों, इसको भी जश्न से मनाइए, उत्साह के साथ में सेलिब्रेट कीजिए, त्यौहार की तरह से। लोकतंत्र का एक पर्व है ये भी बहुत अच्छा, लेकिन जो देशभक्ति भावना है वो आपके अंदर चिरस्थायी होनी चाहिए, एक दिन के लिए नहीं। तो यही उम्मीद करती हूँ कि इस 15 अगस्त में आप ये संकल्प लें कि ये भावना आप हमेशा के लिए बनाए रखेंगे, किसी एक दिन के लिए आपकी ये भावना नहीं होगी। सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि आपका देश सर्वप्रथम है, और उसके लिए आपके भाव हमेशा के लिए पवित्र होने चाहिए, सद्भावपूर्ण होने चाहिए। देश के ही नहीं, हमारे देश में बाहर से कोई अतिथि भी आता है, कोई विदेशी आते हैं, तो उनका भी हम पूरा सम्मान करें और किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कदम न उठाएं, उनके प्रति कोई भी ऐसा अभद्र व्यवहार न करें कि हमारी संस्कृति, हमारे भारत की सभ्यता को चोट पहुँचे, उसकी प्रतिष्ठा पर आँच आए।
तो हमें विदेशियों का भी उतना सम्मान करना है और उनको ये सम्मान देकर हमें दिखाना है कि हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, ताकि वो नतमस्तक हो सके हमारी संस्कृति के सामने। हमारी भारतीय संस्कृति वास्तव में बहुत ही श्रेष्ठ है, जिसकी सभी तारीफ़ करते हैं, सभी इसको अपनाना भी चाहते हैं, लेकिन हम ही हैं कि अपनी भारतीय संस्कृति का महत्व नहीं समझते और विदेशी चीज़ों से प्रभावित होते रहते हैं, जबकि विदेशी हमारी संस्कृति की खूब ही सराहना करते हैं और इसको अपनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम भारतीय नारी का सम्मान करें। भारतीय नारी की प्रतिष्ठा को जो भी आंच पहुंचाता है, हम उसका विरोध करें और किसी भी तरह से कोई भी गलत व्यवहार उनके प्रति न करें, क्योंकि भारतीय नारी यदि सशक्त होगी तो हमारा देश और भी ज़्यादा समृद्ध होगा, शक्तिशाली बनेगा। ये हमारा यदि पुरुष आप हैं, पुरुष होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि नारी को हर जगह आप सुरक्षा प्रदान करें और उनके प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार करें। तो ये भी सच्चे देशभक्त की पहचान है कि वो यहाँ पर रहने वाली हर नारी का सम्मान करे, विदेशियों का सम्मान करे, विदेशी अतिथियों का सम्मान करे और देश में किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म और जाति के नाम पर कोई भी वैमनस्य की भावना न फैलाए। तो उम्मीद करती हूँ कि इस 15 अगस्त से आप ये संकल्प लेंगे कि इन भावों को अपने अंदर रखेंगे और देशभक्ति की भावना आपके लिए तभी आपकी महत्व रखती है जब आप सभी के प्रति आदरपूर्ण व्यवहार और सद्भाव रखेंगे। देश के लिए मर मिटने और शहीद होने की बातें ये खोखली हैं यदि आप देशभक्ति की भावना नहीं रखते और कुछ ऐसा करके नहीं दिखाते हैं कि वास्तव में लगे कि आप सच्चे देशभक्त हैं। देश पर शहीद होने के लिए हमारी आर्मी फोर्स ही काफ़ी है। आप सिर्फ अपने सद्भावों से ये इस देश को बचा सकते हैं और जो आपसी बैर भाव है उसको मिटाकर आप देश को सक्षम बना सकते हैं। आपका ये बहुत बड़ा सहयोग होगा आर्मी के लिए भी, क्योंकि हमारे सैनिक जो देश की सुरक्षा के लिए खड़े हैं, उनको आप यदि इतना सहयोग देते हैं तो देश वास्तव में समृद्ध शक्तिशाली होगा और हमारे देश का नाम बाहर भी होगा। इसलिए देश की प्रतिष्ठा की, सुरक्षा की जो बागडोर है वो आपके हाथ में है। आप सद्भाव से इसको संभाल सकते हैं और देश की सेना की भी उसको भी सहयोग दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये भाव पसंद आएंगे, विचारों से आप सहमत होंगे। यदि सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा देशभक्ति का भाव हमेशा के लिए बनाए रखेंगे, ये उम्मीद रखती हूँ। शुक्रिया, नमस्कार।